हेलो 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 हेलो। तो फिर से आ चुके हैं हम आप लोग को ई फिर से ई पाठशाला में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से प्रकाश चैप्टर में इस एक और क्लास होगा आज के क्लास के बाद एक और क्लास है इसमें प्रकाश में। फिर हम लोग चलेंगे विद्युत धारा। जिस जिस तरह हम लोग प्रकाश में गर्दा उड़ा दिए हैं उसी तरह हम लोग विद्युत धारा में भी करेंगे। और मिल देखते हैं अब हम क्या चैप्टर का नाम क्या था। प्रकाश पढ़ रहे थे हम लोग। प्रकाश में हम लोग बहुत सारे चीज पढ़ एक बार सूत्र जितना सूत्र है एक बार उसको एक बार रिकॉल करते हैं। F बराबर R/2, P बराबर 1/F जब मीटर में हो, ठीक। अब P बराबर 100/F जब सेंटीमीटर में हो। ये तो हम आप लोग को बताए थे। उसके बाद था 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। ये था, इसको बोलते हैं दर्पण सूत्र और इसको बोलते हैं लेंस सूत्र। इसको बोलते हैं लेंस सूत्र। तो इतना फार्मूला हम लोग पढ़ लिए थे। ये फार्मूला आपको हमेशा याद रहना चाहिए। इसमें फिर हम लोग पढ़ेंगे कि फोकस दूरी है, ये प्रतिबिंब दूरी है, ये वस्तु दूरी है, ये फोकस दूरी है, ये वक्र त्रिज्या, ये सब की जानकारी हम लोग को होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इस पे F बराबर R/2 पर भी कोई क्वेश्चन बनाए थे, इस पे भी बनाए थे। ये दोनों सूत्र का फार्मूला जो लास्ट क्लास होगा उसमें हम क्वेश्चन कराएंगे। बहुत ही आसान है, बहुत आसान। सिर्फ आपको पकड़ना है कौन वस्तु दूरी है। और एक हम लोग पढ़े थे M बराबर -V/U, -V/U, ये है आवर्धन। इसको क्या बोलते हैं? आवर्धन। आवर्धन बोलते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं? आवर्धन। आवर्धन किसको बोलते हैं? आवर्धन किसको बोलते हैं? आवर्धन किसको बोलते हैं? प्रतिबिंब की दूरी या प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन बोलते हैं। सीधा सीधी बात है। क्या बोल दिए हम? आवर्धन। किसको बोल दिए? प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को। मान लेते हैं ये कोई वस्तु है, वस्तु की ऊंचाई है, फिर इसका जो प्रतिबिंब बनेगा उसका ऊंचाई, दोनों का अनुपात को क्या बोलते हैं? आवर्धन बोलते हैं। और आवर्धन का जो मात्रक होता है कुछ नहीं होता है, मात्रकहीन है वो। क्या है? मात्रकहीन है। क्या है? मात्रकहीन। तो फोकस दूरी का मात्रक हम मीटर या सेंटीमीटर बोल सकते हैं, वक्र त्रिज्या का मात्रक हम बोल सकते हैं, पर आवर्धन का जो मात्रक होता है वो नहीं होता है, वो मात्रकहीन होता है। उसके पास कोई मात्रक नहीं। क्यों नहीं होता है वो भी देख लेते हैं। वस्तु की ऊंचाई, ऊंचाई का मात्रक मीटर बोल सकते हैं, और नीचे में भी वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब दोनों का ऊंचाई ऊंचाई कट जाता है तो मात्रक उसका नहीं बचता है। तो आवर्धन का मात्रक नहीं होता है। और आवर्धन किसको बोलते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई अब बटे वस्तु की ऊंचाई। वस्तु कहाँ रहता है? पृथ्वी पर, तो नीचे रहेगा। याद रखने के लिए, वस्तु कहाँ रखते हैं? नीचे। वस्तु कहाँ रखते हैं? नीचे। नीचे रख दिए, जैसे सामान लिए नीचे रख दिए, नीचे रख दिए तो वस्तु कहाँ रहता है? नीचे। तो नीचे रहता है तो बोलेंगे ऊपर में प्रतिबिंब नीचे में वस्तु। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं? आवर्धन। और आवर्धन का मात्रक क्या होता है? कुछ नहीं, मात्रक हीन होता है। तो ये फार्मूला आप लोग लिख लिए, ठीक है। तो इसको हम मिटाते हैं। किसी को दिक्कत है एक बार फिर से बताते हैं। F बराबर क्या होता है? R/2। P बराबर 1/F मीटर में हो, सेंटीमीटर में 100/F लिखेंगे। लेंस फार्मूला और दर्पण फार्मूला में सिर्फ साइन का अंतर है। वो 1 प्लस अगर बोलेंगे तो दर्पण और माइनस बोलेंगे तो लेंस। फार्मूला सबको याद हो गया होगा, बहुत दिन से चल रहा है। किसी को दिक्कत फार्मूला में नहीं है? किसी को नहीं दिक्कत है तो उसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। तब तक हम चेक कर लेते हैं वीडियो ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं। ठीक है,
चेक कर लिए, ठीक है। आप लोग को याद है ये फार्मूला। इंद्रधनुष कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। इंद्रधनुष कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। इंद्रधनुष कितने प्रकार के? इंद्रधनुष कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। एक प्राथमिक इंद्रधनुष होता है, एक द्वितीयक होता है। इंद्रधनुष का मतलब क्या होता है कि बादल में जो वर्षा का बूंद है उसी से जब श्वेत प्रकाश टकराती है तो वो जो होता है 7 रंगों में बढ़ जाता है। उसी घटना को वहाँ पे इंद्रधनुष बनता है। उसी घटना से क्या बनता है? इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष जो बनता है 2 प्रकार से बनता है। एक प्राथमिक इंद्रधनुष होता है, एक द्वितीयक होता है। तो प्राथमिक में क्या होता है कि बाहर में लाल रंग और अंदर में बैगनी रंग होता है। क्या होता है? बैगनी रंग। और द्वितीयक में क्या होता है? बाहर में होता है बैगनी रंग और अंदर में होता है लाल रंग। मतलब इसमें हम दिखाना चाहते हैं कि द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण जो होता है, क्वेश्चन पूछेगा द्वितीयक इंद्रधनुष किसे कहते हैं, तो बोलेंगे द्वितीयक इंद्रधनुष के निर्माण में बाहर की ओर बैगनी रंग और अंदर में लाल रंग होता है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? द्वितीयक। और प्राथमिक में क्या बोलेंगे? बाहर में लाल रंग और अंदर में बैगनी। अब बताओ, बाहर में लाल है तो लाल ज़्यादा तरंगदैर्घ्य है तो वो दूर से दिखाई देगा। दूर से दिखाई देगा तो जो प्राथमिक इंद्रधनुष है वो ज़्यादा चमकीला दिखाई देगा द्वितीयक के अपेक्षा। हम बहुत बार देखे हैं कि बारिश के दिन में एक ही साथ 2 इंद्रधनुष दिखाई देता है, पर एक अच्छा से दिखाई देता है, एक धुंधला दिखाई देता है। जो धुंधला है वही द्वितीयक है, जो क्लियर है वो प्राथमिक है। तो इंद्रधनुष कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। तो दोनों को देखने के लिए अलग अलग एंगल होता है। जैसे हम कौन एंगल से देखेंगे तो कौन इंद्रधनुष दिखाई देगा, हम बताते हैं। प्राथमिक देखने के लिए हमको एंगल 42 डिग्री चाहिए। कितना चाहिए? 42 डिग्री। और द्वितीयक देखने के लिए 55 डिग्री। मतलब आँख को